केक तो इधर रखते हैं, एक्सप्लेन कर दो, देखो वजन लिखा रहता है। इनको वो सज़ा मिलना ज़रूरी है। हो सकता है गिरोह हो और इनकी महिलाएं शामिल हो। इनको मैंने कहा बैठ जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ। इतने में ही मेरे देखते देखते ही उसने 5-6 ग्राम बालियाँ अपने हाथ में पकड़ ली। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। कुछ दिन पहले भिवानी के वर्धमान ज्वेलर्स पर बाइक सवार 2 लड़कों ने धोखाधड़ी से यहां पर जेवर चुराए थे। लगभग 16 लाख रुपए की कीमत के और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए थे। आज फिर से एक मामला वही आया है। 2 महिलाएं यहां पर जो विकास ज्वेलर्स है वहां पर आती हैं और दुकानदार को बहला फुसला कर चोरी करने की नीयत से अंगूठी या फिर जो अन्य जेवर हैं वो चुराए जा रहे थे, लेकिन दुकानदार ने समय रहते उन ज्वेलरी का नापतोल कर लिया था, जिसे उन महिलाओं को अंदेशा हो गया था और दुकान में ही वो ज्वेलरी इधर उधर बिखेर दी गई थी। फिलहाल यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और जो दुकानदार आसपास के वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जो महिला यहाँ पर थी वो भी यहीं पर बैठी हुई है, जिसके द्वारा वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पर पुलिस कर्मचारी छानबीन कर रहे हैं और जो दुकान के मालिक हैं वो भी। सचिन जैन यहाँ पर हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते। सचिन जी, कुछ रोज़ पहले आपके शोरूम में वारदात हुई और आज ये कैसे देखते हैं? ठीक वही तरीका है, दुकानदार का ध्यान बैठाकर हाथ अंदर ग्राहक को अंदर जहाँ दुकानदार के गोद में सामान रखा है वहाँ से हाथ बार बार वो कर सामान उन्होंने उठा लिया जी। तो फिर कैसे, मतलब आज ये पहुँचे थे कैसे, क्या आपने सीसीटीवी में देखा तो उसको कैसे देखा? अभी सीसीटीवी में देखा, उसमें साफ है ये 2 औरतें थी और दोनों ने ही दुकानदार का ध्यान भटकाया और साथ के साथ कुछ बालियां छुपा ली। और जब उनको कहा गया कि इसमें कम हो गई है, वज़न करके मिलाया, तो जो एक औरत ने तो यहाँ नीचे गिरा दी बाली और दूसरी ने प्रयास करके अंदर की ओर बालियां फेंक दी। कितनी महिलाएं आई थी और किस प्रकार से यहाँ पर धोखाधड़ी या फिर लूट या चोरी की वारदात जो कि आजकल छुपा के करते हैं उसको अंजाम दिया गया? बस ये करीब 5-6 ग्राम के करीब की बालियां जो उन्होंने छुपाने में सफल रही। और ये तो हमारे दुकानदार भाई काफ़ी जागरूक थे, उन्होंने तुरंत वज़न करके मिलाया तो 5 ग्राम जब वज़न कम मिला तो उनको कहा, तो एक महिला ने तो अंदर की ओर बालियां फेंक दी और दूसरी ने जिसके हाथ में थी बाहर की बाहर वहाँ फेंक दी। फिर उनको जब कहा गया, बोला गया, तो वो तुरंत उठकर भागने लगी और फिर दुकान के स्टाफ ने बाहर जाकर उनको पकड़ा, जिसमें से एक महिला तो आगे भागने में सफल हुई क्योंकि महिला है। अब ये भी ज़्यादा पकड़ नहीं सकते थे तो इन्होंने उनको हाथ पकड़कर दुकान पर बुला लिया। तो दूसरी महिला पकड़ी थी जो अभी पुलिस उनको लेके गई है, कहाँ की रहने वाली थी, किस उद्देश्य से आई थी, कुछ उन्होंने बताया? वो तो ग्राहक बनकर आए थे और कहाँ के रहने वाले और ये तो पता नहीं है। अब पुलिस आई है, छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी। जो दूसरी महिला भी भागने में सफल हो गई उसके बारे में पूछेंगे और देखते हैं आगे क्या कार्रवाई हो गई। ये जो लूट का गिरोह चल रहा है, चाहे उसमें बाइक सवार युवक हों या फिर बुजुर्ग भी देखने को मिलते हैं, अब महिलाएं भी हैं, तो व्यापारियों में किस प्रकार का भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा रहा। अब तो बात यही है, किसी पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसे में है कि हम दुकानदार अपने सामान को थोड़ा और ध्यान से रखें, सभी सीसीटीवी को लगवाएं और साथ में है कि जब उनसे माल ले लिया गया तो एक ये भी बनता है कि भाई चलो कोई नहीं, अपना तो माल आ गया, इनको जाने देते हैं, लेकिन ये सोच कारगर नहीं है। आज जब उनको पुलिस लेकर जाएगी, पूछताछ करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो बाकी लोगों के भी सीखने को मिलेगा कि जो लोग इस फिराक में रहते हैं कि दुकानदार को चीट कर लिया, पकड़े गया तो माल दे दिया, नहीं तो हम तो बच ही जाएंगे। उनको वो सज़ा मिलना ज़रूरी है। हो सकता है ये गिरोह हो और इनकी महिलाएं शामिल हों, इन पर सब पर शिकंजा कसना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए पुलिस को फ़ोन किया और बुलाया। बाकी विकास जी फिर से बात करेंगे एक बार। विकास जी, आज जो पूरी वारदात हुई है आपकी इस दुकान में, क्या कैसे आए, किस प्रकार से आपने ज्वेलरी उनको दिखाई, क्या लेने के लिए आए थे और कैसे वारदात को अंजाम देने वाले थे? ऐसा है, 2 लेडीज़, एक उसमें थोड़ी सी 60-70 साल की एज की महिला थी और एक 30-1 साल की महिला। 2 लेडीज़ दुकान पे आई और कहा कि नाक की बाली दिखा और एक कर्मचारी को उन्होंने कह दिया कि पानी पिला देना। मैंने बाली दिखानी शुरू की, एक बाली डाली, इसने उठा ली तुरंत
फिर मैंने 2 बालियों का गुच्छा डाला, वो भी उसने तुरंत उठा लिया। फिर वो दूसरी बड़ी एज वाली औरत थी, वो खड़ी होके और मेरी गोद में जो डिब्बा रखा हुआ था बालियों का, उसके अंदर हाथ मारने लगी। मैंने कहा बैठ जाओ, आपको मैं दिखाता हूँ। इतने में ही मेरे देखते देखते ही उसने 5-6 ग्राम बालियाँ अपने हाथ में पकड़ ली और फिर वो बैठ गई। फिर मेरे को डाउट हो चुका था कि इसने बालियाँ उठाई हैं। मैंने उसको कहा बैठे रहो, मैं एक बार बालियाँ चेक कर लूँ। मैंने डब्बा बंद करके सारी बालियाँ मिला के देखा तो मेरा 5-6 ग्राम वज़न कम। मैंने कहा बालियाँ कम है। तो फिर उसने क्या तरीका अपनाया कि खड़ी होके ये बैग छुपा के यहाँ से बालियाँ फेंक दी। 3-4 बालियाँ इधर फेंक दी, 2-4 उस दूसरी लेडी ने उठाई थी, वो उधर डाल दी। इस तरीके से उन्होंने ये बालियाँ डाल दी और भागने। मैंने कहा बालियाँ तो अब भी कम हैं, तो फिर वो भागने लगी। फिर हमारे कर्मचारी हैं, ये बाली भाई और ये अजय, दोनों ने पकड़ के वहाँ से वो दोनों को पकड़ लिया वहाँ। लेकिन एक लेडी जो जवान थी वो भागने में कामयाब रही और इसको हमने पकड़ लिया, हाथ से पकड़। आपको पहले से ही कुछ मतलब अंदेशा हो गया था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपके सामने जो शोरूम है वहाँ पे चोरी हुई थी और एक पे हमने सीसीटीवी वीडियो देखा कि एक ने अपना चेहरा छुपा रखा था, दूसरे का चेहरा साफ था, जिसको आपने पकड़ भी लिया। तो आपको अंदेशा मतलब कम हुआ तब पता चल गया। तो ये नुकसान आपको होने वाला था, कितने रुपए का नुकसान हो जाता? ये अगर नुकसान होता तो कम से कम 40,000 रुपये का नुकसान हो जाता। लेकिन मेरे को पहले ही डाउट हो गया जब उसने हाथ मारा ना, मैं यही तरीका सचिन के साथ हुआ था, वही तरीका हमारे साथ हो रहा है। इसलिए मैंने फटाफट उसको चेक किया। मैंने कहा इसको जाने मत देना, लेकिन फिर भी वो भाग ली। तो फिर पक्का ही हो गया था इन्होंने चोरी रखी थी, कुछ गिरा दी थी, हमें पता तो चल ही गया था ये चोर है। तो अब आपका जो माल था वो पूरा है या फिर कम? अभी मेरा माल पूरा हो गया है, लेकिन उनकी कोशिश यही थी, वो यहाँ बिखरा गया, दुकान के अंदर बिखरा दिया, हमने ढूंढ ढूंढ के उठा लिया, वो सामान पूरा हो गया। तो पुलिस भी आई है, सीसीटीवी जांच की गई है, किसी कितने को पकड़ा है, अभी कौन भागा है? अभी एक लेडी जो हमने पकड़ ली थी वो हमने सुपुर्द कर दी है पुलिस को, और हमें आशा है पुलिस पूरी कार्रवाई करेगी कि ये इनका कोई गैंग है या गिरोह है या इनका परिवार है, कोई भी है, इन पे कार्रवाई की जाए जिससे कि उनको भी सबक मिले। बाज़ार में रोज़ की ये घटनाएं आम हो रखी हैं, ये कम हो। तो पुलिस से भी हमारी पुरजोर प्रार्थना है, एसपी साहब से और सिटी इंस्पेक्टर से, सबसे हमारी पुरजोर प्रार्थना है कि इन पे कड़ी कार्रवाई करें। जी, आपने उसको महिला को पकड़ा भागते हुए, तो मतलब जब आप भाग रहे थे तो छुटवाने का प्रयास वगैरह भी किया, कुछ धक्का मुक्की भी हुई? धक्का मुक्की हुई, उसने हाथ छुटवाया। फिर अंकल जी आ गए थे, हमने पकड़ लिया उसको। एक लेडीज थी वो भग गई। तो डर का माहौल बना हुआ है? डर तो देखो रहेगा, ऐसे चोरियां होती रहेंगी। चलो सचिन जी से एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। सचिन जी, आपके इस चोरी के मामले में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और फिर एक और वारदात आपके सामने हो जाती है, तो क्या कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा नहीं होता? देखिए, पुलिस अपनी जगह अपना काम कर रही है और सभी दुकानदार भाई अब कितनी क्या सुरक्षा करे, अब अपने सामने ही था, वो पकड़े गए। तो ऐसे में पुलिस की तो कार्यवाही की बात है कि अगर कोई वारदात हो जाती है उसके बाद पुलिस कितनी तत्परता दिखाती है और कितना नज़दीक उन तक पहुंच पाती है चोरों तक, पुलिस का काम तो वहाँ है। जो रूटीन में देखभाल तो वो हमें खुद ही सतर्क होना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे प्रधान जी है, इनसे बात भी हो रही थी, इन्होंने बताया है, आप एक बार इनसे बात कीजिए। प्रधान जी, आज जो वारदात हुई है, ये पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी हैं, बड़ी भी हो चुकी है, छोटी भी। हालांकि दुकानदार के सूझबूझ से आज वो महिला पकड़ी गई, एक भागने में भी कामयाब हो गई, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कहीं ना कहीं कर लेगी। लेकिन जो व्यापारियों के अंदर है, जो भय का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है, चोर हैं वो पीछे नहीं हट रहे, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, कोई भी वारदात है, कोई छोटी या बड़ी नहीं होती भाई, उनका दाव लगने की बात है। जैसे वर्धमान ज्वेलर्स पे 16 लाख रुपए की हो गई थी वो। अब जैसे यहाँ पे आए थे उन्होंने, इनका मतलब भाई सामान इधर से उधर किया, भाई दुकानदार थोड़े सचेत थे, क्यों एक वारदात पहले हो चुकी है। एक परसों ही रविवार रात को एक वारदात सिटी थाने के सामने हुई है,
एक वारदात सिटी थाने से थोड़ा सा आगे चलते जनता बूट हाउस पे हुई, जो उनकी छत फाड़ी गई, 1,28,000 रुपये का नुकसान होया। और एक वारदात आज से करीब 20 दिन पहले दीवान जनरल स्टोर है, तो एक महीने में करीब 5-6 वारदातें हो चुकी है। तो व्यापारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है, को नीचे से सुरक्षित है ना ऊपर से छत फाड़ लेते हैं, नीचे से यहाँ से चोरियाँ हो रही है। तो हम एसपी साहब से भी मिले थे, उन्होंने भाई एसपी साहब ने आश्वासन दिया था गश्त बढ़ाई जाएंगी, तो गश्त ठीक चल रही है फिलहाल तो, पर ये वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। बस तौर तरीके बदल जाते हैं, जैसे अब कृष्णा कॉलोनी में चैन टूटी है, नुकसान तो नुकसान, चोरी तो चोरी है, बस इनके तरीके बदल जाते हैं जी। हाँ, तो मैं प्रधान होने के नाते मैं एक व्यापार मंडल का, तो सभी व्यापारियों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने बाज़ार में एक सभी व्यापारी भाई उस क्वालिटी का अपना कैमरा लगाए। देखो पहली बात तो यही है भाई, वारदात होनी नहीं चाहिए, अगर हो जाती है तो जो आरोपी है चोरी का वो तुरंत पकड़ा जाना चाहिए जी। एक बार वो जो ज्वेलरी थी एक वो देखना चाहेंगे जिस पर हाथ साफ करने वाली थी वो महिलाएं, 2 महिलाएं विकास ज्वेलर्स के यहाँ पर ग्राहक बनकर आती हैं, कुछ सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी में यहाँ पर चोरी की वारदातें होने वाली थी। ये वो बालियां हैं, नज़दीक से थोड़ा दिखा दे दिए, जहां विकास जी उनको दिखा रहे थे और वो लेने के लिए आई थी, जिसके बाद यहाँ पर लगभग आपको अंदाज़ा है कितनी ये बाली उन्होंने हाथ में ले ली थी? ये लगभग इतनी सारी बालियाँ उसने एक औरत ने उठा ली, और इतनी सी बालियाँ इस साइड की औरत ने उठा ली थी, और ये इस साइड वाली औरत ने तो नीचे गिरा दी, और इस साइड की औरत ने इधर मेरे साइड में गिरा दी। मैंने कैमरा ऑन करने के लिए इधर किया तो उसने इधर गिरा, जिससे कि मेरे को बाद में पता चला ये भैया ने उठाई ये बालियाँ। तो मैंने ये तोली तो पूरी नहीं हुई, फिर उसने इधर गिराई तो वो तोली जब भी नहीं पूरी हुई, फिर वो भाग ली 2 बालियाँ, फिर बाद में आके गिराई। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से विकास ज्वेलर्स पर आज एक लूट की वारदात होने से बच गई, वो भी दुकानदार की सूझबूझ से, उसने समय रहते नाप तोल अपनी ज्वेलरी का कर लिया था, लेकिन भिवानी में बढ़ रही लगातार चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लग रहा। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि कानून व्यवस्था, जो चोर हैं वो पीछे नहीं हट रहे, लेकिन पुलिस भी कहीं ना कहीं काम तो कर ही रही है, ऐसा व्यापारियों ने भी कहा। तो इस प्रकार के दुकानदारों को भी थोड़ी सूझबूझ दिखानी होगी, अपने दुकानों के बाहर और अंदर कैमरे लगवाने होंगे ताकि समय रहते घटना पर अंकुश लगाया जा सके। आप देख रहे थे भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़, मेरा नाम है अमन कुमार।